कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। महाराज आज जैसे भगवान गंगा के किनारे आकर उपस्थित हो गए और भगवान ने केवट से कहा, भैया हमको गंगा के उस किनारे पर जाना है, अपनी नाव लेकर के आओ और हमको पार करा दो। तो सुनते ही केवट कहने लगा, महाराज वही खड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके मर्म को जान गया हूँ। आप पूरे मानस को उठा करके देखो महाराज, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति न बना जो भगवान के मर्म को जान सके। यहाँ तक कि 14 साल तक साथ रहने वाले लक्ष्मण जी भी कहते हैं, लक्ष्मण यह मर्मून न जाना। और ये अभी अभी मिला केवट कहता है, महाराज खड़े रहियो, मर्म जान गया हूँ मैं आप। अब कौन सा मर्म जान गया है? भगवान ने पूछा, बोले भाई क्या जान गए हो? तो केवट कहता है, महाराज मैं जान गया हूँ कि आपके चरण धूलि में कितनी ताकत है, कि आपके चरण धूलि ने किसी पत्थर को भी स्पर्श किया तो उसने भी नारी का रूप धारण कर लिया। अब महाराज मेरी नौका तो कोई पत्थरों के समान कठोर है नहीं, है तो लकड़ी की और पानी में रह के पहले नरम हो चुकी है। तो कई आपके चरण धूलि ने मेरी नौका को स्पर्श किया और यदि मेरी नौका ने नारी का रूप धारण कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना महाराज। अब चलो कोई साधारण नारी पैदा होती तो दिक्कत नहीं थी, मैं उसके साथ शादी कर लेता, उसको अपनी पत्नी बना लेता, उसकी रोजी रोटी हमको कोई भारी नहीं जाती। पर मैंने सुना है साधारण नहीं ऋषि पत्नी पैदा होती है। अब यदि ऋषि पत्नी पैदा हो गई तो वो तो हमारे साथ हमारी कुटिया में नहीं रहेगी, उसके लिए अलग से कुटिया बनवा के देनी पड़ेगी, सीधा साधा सामान उसको ला करके देना पड़ेगा। और थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो श्राप दे देगी। तो महाराज इतना बड़ा खतरा कौन मोल लेगा? इससे अच्छा है ना यदि मेरी ही नौका में बैठ के जाना है तब तो चरण धोने की इजाजत देनी पड़ेगी। और हाँ महाराज सत्य बोल रहे, पार तो करा देंगे आपको, पर आपसे कोई उतरा ही नहीं लेंगे, क्योंकि जानते हैं कई अम्बा ने आपके पास देने के लिए कुछ रखा ही कहा है, लेंगे कुछ नहीं। पर यदि जाना है तो चरण धोने की इजाजत देनी पड़ेगी। केवट आज विनती कर रहा है, भगवान केवट के ऐसे अटपटे बयान को सुन करके खिलखिला करके हंस रहे हैं। महाराज अद्भुत लीला। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। प्रभु बोले तुम नाव चढ़ाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट कहता सुनो हमारी चरण धूल की माया हमारी। मैं गरीब नैया मेरी, मैं गरीब नैया मेरी, नारी ना हो यमड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु की अटकी नाव चढ़े। आज केवट के ऐसे वचनों को सुन करके ना भगवान हंसे महाराज। कहते भगवान सीता जी की ओर देख करके हंसे और लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। सीता जी की ओर देख करके इसीलिए हंसे, बोले सीते तुम्हें याद है जब हमारा विवाह हुआ तब तुम्हारे पिताजी ने मेरे चरणों को धोने का आग्रह किया, तब मैंने तुम्हारे पिताजी को केवल अपने बाएं पैर का अंगूठा ही धोने को दिया। अब देख सीते तुम्हारे पिताजी ने इतनी सुंदर कन्या दी, उसके बाद भी मैंने केवल पाव का अंगूठा ही धोने को दिया। आज ये केवट मेरे दोनों चरणों को पखारेगा और मजे की बात ये देगा कुछ भी नहीं, ऐसे मुफ्त में पकार देगा। बोले लक्ष्मण जी की ओर देख करके भी हंसे। लक्ष्मण जी की ओर देख करके इसीलिए हंसे, बोले लखन तुमको याद है एक बार माँ ने तुमको मेरे पलने में लेटा दिया था और जहाँ मेरे चरण थे वहाँ तुम्हारा मुख था और जहाँ मेरा मुख था वहाँ तुम्हारे चरण थे। तो लखन तुम्हें याद है
जब तुमने मेरे चरणों को देखा तो तुम खिसकते 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 नीचे आ गए। तुमने अपने दोनों हाथों से मेरे पाँव को पकड़ा, पकड़ करके मेरे पाँव के अंगूठे को मुख में डाला और चूसते चूसते सो गए। तो लखन उस दिन से तुम्हारा नियम बन गया था, जब से मेरे पाँव के अंगूठे को चूसो ना तब तक तुमको नींद नहीं आती थी लखन। अब देखो, जिन चरणन की सेवा के लिए दोनों झगड़ते थे, आज उन्हीं चरणों की सेवा ये केवट करने जा रहा है। तो देख करके आज भगवान खिलखिला करके हंसे। भगवान ने आज कहा, ठीक है भैया केवट, जल्दी से जल लाओ, चरण पखारो। सुनकर के केवट बड़ा खुश हुआ, नौका से छलांग लगाई और दौड़ने लगा घर की ओर। तो लक्ष्मण जी ने आवाज लगाई, अरे केवट किधर भागे जा रहे हो? केवट कहता है, महाराज चरण पखारना है, जल लेकर के आता हूँ। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भगवान, इतनी बड़ी गंगा नदी यहाँ बह रही है, यहीं से जल ले, फट से चरण पखार ले। केवट कहता है, महाराज अनपढ़ है, गवार है, पर इतना जानते हैं कि ये गंगा इनके ही चरणों से निकली है। अब इन्हीं के ही चरणों से निकली हुई गंगा से इनके ही चरणों को पखारे, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आज तो दलितों के लिए नई गंगा पैदा करना चाहता हूँ महाराज, और वैसे भी गवार हूँ, पर इतना तो जानता हूँ शुभ कार्य अकेले नहीं करना चाहिए, तो आपकी भाभी को लेके आता हूँ महाराज, साथ में पखारेंगे मजे के साथ। अब केवट दौड़ा यहाँ पर, भगवान खिलखिला करके हंस रहे और संत जी भाव के साथ गा रहे हैं महाराज। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। केवट दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद शास्त्र जिनके झुकावे, केवट उनको नाम जगावे। बरसे फूल गगन से ऐसे, बरसे फूल गगन से ऐसे, भक्त के भाग बटे। अनंत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, अनंत गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट दौड़ करके घर गया, पत्नी को साथ में लेकर के महाराज लकड़ी का कटोता लेकर के गंगा के किनारे आया और बड़े मंगलमयता के साथ भगवान के चरणों को पखारने लगा। अब इसके चरण पखारने का ढंग भी बड़ा अद्भुत है। भगवान राम खड़े हैं, अब केवट ने अपने एक हाथ में भगवान राम जी का एक चरण पकड़ा और राम जी एक पैर पे खड़े हैं। तो हुआ यह, एक चरण केवट के हाथ में है और राम जी एक पैर पे खड़े हैं। तो एक पैर पर खड़े होने की वजह से भगवान का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ गया और भगवान हिलने लग गए। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, बोले, एक केवट जरा अच्छे ढंग से चरण पखारना, मेरे भैया को गिरने का डर लग रहा है। केवट कहता है, महाराज हमारी नगरी में आए हो, हमारी सीमा में आए हो, हमारी रीति से चरण पखारे के बीच में रोक टोक जमेगी नहीं महाराज। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, भगवान से कहते, भगवान भैया आप इसको बोलो ना कि ये चरण नीचे रख करके पखारे। तो राम जी भी कहते, हाँ केवट गिरने का डर लग रहा है, चरण नीचे रख के पखारो ना। केवट कहता है, महाराज यदि आपको गिरने का डर लग रहा हो ना, थोड़ा झुक जाइए और झुक करके अपने दोनों हाथ मेरे माथे पर रख करके जरा मेरा सहारा ले लीजिए आप, ये बढ़िया रहेगा। अब जैसे ही सुना महाराज, वही लक्ष्मण जी कहते, हाँ हाँ भैया ये बढ़िया रहेगा, अपने दोनों हाथ इसके माथे पे रख दोगे, कम से कम इसकी बुद्धि तो सुधर जाएगी, रख दो। अब महाराज भगवान ने झुक करके अपने दोनों हाथ केवट के माथे पर रख दिए। कितना बड़भागी जीव है यह केवट, इसके हाथों में राम जी के चरण है और राम जी के हाथ इसके माथे पे है। आसमान से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, तालियों की गड़गड़ाहट होने लग गई, जय जयकार होने लग गई। करके सबको चरणामृत दे करके आज
राघवेंद्र सरकार कहते भैया अब तो चरण भी पखार लिए, अब तो पार करा दो। सोई केवट ने महाराज सबको चरणामृत बांटा। अपनी नौका लेकर के केवट आया, नौका में सीताराम जी को बिठाया और केवट नौका में बैठ करके आज नौका चलाने लग गया। केवट की केवल नौका में नहीं, आज उसके जीवन में भी ठाकुर विराजमान हो चुके हैं महाराज। मस्ती के साथ भक्ति की मस्ती में अलमस्त होकर के केवट गाता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है मस्ती के साथ। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, प्रभु देने लगे नाव उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई। केवट कहे केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको। अब तुम्हें पार करे, तुम्हें पार करे, तुम्हें पार करे, और बड़े मंगलमयता के साथ केवट नौका में बिठा करके भगवान को लेकर के जा रहा है। केवट बड़ी मस्ती में है और महाराज नौका जा रही है। तो भाई चलते चलते लक्ष्मण जी महाराज जी कहते भैया इसको आप बोलो कि ये हमको जल्दी से पार करा दे। राम जी कहने लगे अरे लक्ष्मण तुम बड़ी जल्दी करते हो, बड़ा गुस्सा करते हो, बेचारा नौका चला ही तो रहा है ना, थोड़ी देर के बाद पहुंच जाएगा। लक्ष्मण जी कहने लगे भैया कैसे पहुंचेंगे? अरे जैसे ही किनारा आता है ये फट से अपनी नौका मोड़ लेता है। राम जी ने कहा शायद बेचारे का कोई सामान वामान घर पे रह गया होगा, उसको लेने के लिए जा रहा होगा। लक्ष्मण जी बोले नहीं भैया कोई सामान वामान घर पे नहीं रहा, इसने 6-7 चक्कर तो ऐसे ही लगा लिए। जैसे किनारा आता है फट से नाव मोड़ लेता है, फिर किनारा आता है फिर नाव मोड़ लेता है। तो राम जी कहने लगे अरे भैया केवट हम तो रथ में बैठने के आदी है, नौका में तो भैया कभी बैठे नहीं, पहली बार नौका में बैठे हैं, गिरने का बड़ा डर लग रहा है, जरा जल्दी से पार करा दो ना। केवट कहता है महाराज यदि आपको गिरने का डर लग रहा हो ना मेरा हाथ पकड़ लो आप। राम जी कहने लगे तू भी अजीब आदमी है, गिरने का डर मुझे लग रहा है, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए ताकि मैं गिरूं तो तू संभाल ले, तू मेरा हाथ पकड़, मैं कैसे तुम्हारा हाथ पकड़ूं? केवट कहता है नहीं महाराज आप ही मेरा हाथ पकड़ो, क्योंकि मैंने सुना है दुनिया वालों का कोई भरोसा नहीं कि वो कब हाथ पकड़े और कब छोड़ दे, पर सुना है दुनिया का मालिक एक बार जब हाथ पकड़ लेता है तो परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है, तो आप हाथ पकड़ो महाराज। आज भगवान ने केवट के हाथ को पकड़ा, नौका चल पड़ी, चलते चलते गंगा के किनारे पर आ पहुंचे। और जैसे गंगा के किनारे पर आए
यहाँ पर सीताराम जी नौका से नीचे उतरे महाराज। वही केवट ने तुरंत छलांग लगाई और भगवान के चरणों में वंदन कर दिया। तो जैसे ही प्रणाम किया तो राम जी के मन में विचार आया, किसी व्यक्ति का सारा जीवन इस नौका पर आधारित है, इसको उतराई के रूप में कुछ देना चाहिए। तभी पति के मन को जानने वाली सीता जी ने अपनी उंगली में से मुद्रिका निकालनी चाहिए। ऐसी कथा मिलती है कि ये मुद्रिका सीता जी को बहुत प्रिय थी। एक बार दशरथ जी ने ये मुद्रिका मांगी थी, तब सीता जी ने कहा था, पिताजी ये मुद्रिका मैं आपको जरूर दे देती, पर इसको देने के बाद में अस्वस्थ हो जाती हूँ। तो दशरथ जी ने कहा, बेटा छोड़, भूल हो गई। तो इतनी प्रिय मुद्रिका की जो पिताजी को न दी, और आज वही प्रिय मुद्रिका इस केवट को देने का निर्णय कर लिया। कितना बड़भागी आदमी रहा होगा महाराज ये केवट। कहते जैसे सीता जी ने मुद्रिका निकालने के लिए मुद्रिका सीता जी निकाल रही है, केवट ने देखा तो अद्भुत लीला भई। यहाँ सीता जी की उंगली से मुद्रिका निकल रही है और वहाँ केवट के दोनों आंखों से अश्रु की धार निकल रही है। दोनों घटनाएं एक साथ घटी। नहीं, मैं इतना निष्ठुर नहीं हो सकता कि बचे कुछ आभूषणों को भी उतरवा दूं। नहीं, मैं नहीं दे सकता। तब तक सीता जी ने मुद्रिका निकाल करके राम जी के हाथ में दी और राम जी उसी मुद्रिका को केवट की तरफ बढ़ाते हुए कहने लग गए, कहेवु कृपाल लेवु उतराई। केवट उतराई लो। कहते सुनते ही केवट व्याकुल हो गया, क्योंकि भगवान एक शब्द बोले, कहेवु कृपाल लेवु उतराई, कि केवट भैया अपनी उतराई लो। अब केवट ने सोचा भगवान उतराई दे रहे हैं, इसका मतलब यही है भगवान संबंध पूरा करना चाहते हैं। सीधी बात है, जहाँ हमको पहुँचना था हमने टैक्सी करी, टैक्सी में बैठे, जहाँ पहुँचना था वहाँ हम पहुँचे। पहुँचने के बाद ऑटो वाले को हमने पैसा दे दिया, टैक्सी वाले को पैसा दे दिया, संबंध वहीं पर पूरा हो गया। कभी ऐसा होता है कि बाद में टैक्सी वाले का आपको फ़ोन आया हो कि भाई जब से आप हमारे टैक्सी में बैठो 4 चांद लग गए, वापस कब आओगे? फोन आता है क्या? पैसा दिया, संबंध वहीं पर खत्म। तो यहाँ पर केवट ने सोचा भगवान उतराई दे रहे हैं, मतलब भगवान संबंध पूरा करना चाहते हैं। तो व्याकुल हो गया केवट, और व्याकुल हो करके जैसे भगवान के चरणों में गिर करके कहता है, अब कछु प्रिय न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। महाराज जन्म जन्म की पूंजी दे दी है आपने, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, भैया तुम नहीं मांग रहे हो, हम दे रहे हैं, ले लो। केवट कहता है, नहीं चाहिए महाराज, बहुत दे दिया, अब नहीं चाहिए। कैसी अद्भुत बात है, देने वाला देना चाहता है पर लेने वाला लेने से मना कर रहा है। ये तो ऐसी बात हुई, एक तरफ महाराज ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहो शाह की, एक तरफ ख्वाहिश है दुनिया भर के शाहो शाह की, और उस तरफ इनकार है एक मस्त लापरवाह की। देने वाला देना चाहता है फिर भी लेने वाला लेने से मना कर रहा है, नहीं ले सकता। फिर भी भगवान दे रहे हैं, लो केवट। तो पीछे से सीता जी ने भी बोला, हाँ भैया केवट ले लो ना। तो लक्ष्मण जी भी पीछे से बोले, केवट लेता क्यों नहीं, ले लेना। अब हमारा सब बोल रहे, उसके बाद भी केवट मना कर रहा है। कैसी अद्भुत बात है, सीता जी की मुद्रिका दे रहे हैं राम जी और समर्थन कर रहे हैं लक्ष्मण जी। सीता जी कौन है? भक्ति। राम जी कौन है? ज्ञान। लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। कितनी अद्भुत बात है, भक्ति की मुद्रिका ज्ञान अपने हाथों से दे रहे हैं और खुद वैराग्य समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद भी आदमी कहता है मैं नहीं ले सकता। कैसी अद्भुत लीला है। भगवान कहते ले लो। तो केवट ने कुछ तर्क दिए है महाराज यहाँ पर। केवट कहता है महाराज मैं मुद्रिका नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इस पे राम नाम लिखा है। यदि ये केवल सोने की होती तो मैं ले लेता, इसको बाजार में बेच देता और जो भी राशि आती उससे गुजारा चल जाता, पर इस पे तो राम नाम लिखा है और राम नाम को बेचा नहीं जाता, राम नाम को तो बांटा जाता है। मैं कैसे लूँ इस मुद्रिका को? भगवान ने कहा तुम नहीं मांग रहे हो, मैं दे रहा हूँ। तो केवट ने एक और तर्क दिया, कहा महाराज देखो ये मुद्रिका मैं ले लेता, पर ये मुद्रिका सीता जी की है और इस पर राम नाम लिखा है। अब राम नाम से अंकित मुद्रिका सीता जी मुझको दे रही है, इसका मतलब सीधा है कि सीता जी मुझको राम नाम की दीक्षा दे रही है। अब मैंने सुना है दीक्षा लेने के बाद कम से कम एकाध माला तो बैठ कर के जपनी ही चाहिए। अब मैं गरीब मजदूर आदमी, काम में सारा दिन बीत जाता है, मैं कहाँ बैठ कर के भजन कर पाऊंगा? महाराज संबंध बनाए रखना है, इसके लिए मैं आपके नाम की माला जपूं, इससे अच्छा है कि आप ही मेरे नाम की माला जप लिया करो।
लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा है, बोले हम तेरे नाम की माला जपे। केवट कहने लगा हाँ महाराज, संबंध रखना है तो मैं जपूं या आप जपे, बात तो एक ही है। और ये भक्ति की बहुत बड़ी ऊंचाई है महाराज। भक्त तो भगवान को भजता है, पर भक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है जब भगवान भी भक्त को भजता है। और ऐसा हुआ है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेहि। सारा जगत राम को भजता है पर राम भरत को भजते हैं। ये भक्ति की बहुत बड़ी उपलब्धि है महाराज। केवट ने कहा मैं नहीं ले सकता। भगवान ने कहा क्यों नहीं ले सकते? तो अंतिम तर्क केवट ने दिया है। क्या कहा? बोले महाराज मैंने सुना है एक व्यवसाय वाले दो व्यक्ति आपस में कभी लेन देन नहीं करते। और सही भी है। जो नाई होता है वो महाराज जो खारवा होता है वो खारवी की उतराई नहीं लेता। जो नाई होता है वो नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। एक व्यवसाय वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। जो नाई होता है ना वो नाई की दाढ़ी बनाने का कभी पैसा नहीं लेगा, कभी पैसा नहीं लेगा। वो उसके सामने बैठेगा, वो उसके सामने बैठेगा, वो उसकी दाढ़ी बनवा देगा, ये उसकी दाढ़ी बनवा देगा, पैसा नहीं लेगा हमारा। वैसे नाई लोग बोलते बहुत ज़्यादा है। बोले कुछ कुछ ही होते, सभी नहीं, पर कुछ कुछ नाई लोग बोलते बहुत ज़्यादा है। कहते ये सरकार नहीं चलेगी। अरे सरकार चले ना चले, तू अपना अस्त्रा चलाता रहे ना भाई, तू चलाता रहे। बहुत बोलते हैं। और कुछ कुछ नाई भोले भी बहुत होते हैं महाराज। एक बड़ी मजे की बात रही, एक व्यक्ति को बारात में जाना था। अब उसकी दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, उसके पास कटवाने के लिए पैसा नहीं था। तो 1-2 घंटा ये नाई के दुकान के बाहर घूमता रहा। इसने देखा एक छोटा सा गरीब का बच्चा खेल रहा है जिसके बाल बहुत बड़े हुए हैं। तो इसने चालाकी करी, उस बच्चे से पूछा बेटा बाल कटवाएगा क्या? बच्चे ने सोचा मुफ्त में कटवा रहे, भगवान की मेहर हो गई, कटवा ले। बोले हाँ अंकल कटवा लेंगे। तो ठीक है, बोले चलो मेरे साथ। तो वो आदमी बच्चे को नाई के पास ले गया और नाई से जाकर के कहता है देख भाई पहले मेरी दाढ़ी मुझे बनवा दे और बाद में मैं बाजार से साग सब्जी लेकर के आऊँ, तब तक बच्चे के अच्छे से बाल बनवा देना। अब नाई को भी लगा बड़ा आदमी है, उसने भी बढ़िया वाड़ी हमारा दाढ़ी वाड़ी बनवा दी, मालिश वालिश करवा दी और कहा बोले मेरी तो बढ़िया बना दी तूने दाढ़ी, अब मैं बाजार से साग सब्जी लेके आऊँ तब तक बच्चे के बाल अच्छे से काटना। अब ठीक है, वो आदमी इतना बोल करके जो गया वापस नहीं लौटा। अब चला गया हमारा, या बच्चे के बाल कटवाए। बाल कटवाने के बाद बच्चा मतलब नाई प्रतीक्षा करता रहा, अब आएंगे इसके पिता, अब आएंगे इसके पिता। आधा 1 घंटा प्रतीक्षा करता रहा, जब नहीं आया तो नाई ने बच्चे से पूछा बेटा तुम्हारे पिताजी कब तक लौटेंगे? बच्चे ने पूछा पिताजी? कौन पिताजी? किसका पिताजी? अरे बोले वही जिसके साथ तुम आए हो। बोले नहीं वो मेरे पिताजी थोड़ी ना है, मेरे पिताजी तो बाहर गाँव गए हैं। बोले फिर वो आए थे वो कौन थे? बोले मुझे क्या पता। उन्होंने कहा मुँह कटवाएगा क्या? मैंने सोचा कटवा ले, वो मेरे कोई पिता विता थोड़ी ना है। बोले अरे फिर मेरा पैसा कौन देगा? तो बच्चे ने कहा मुझसे क्या पूछते हो, मेरे के पास कोई पैसा वैसा नहीं है, मुझे जाने दो। नाई ने कहा ऐसे कैसे जाने दे, पैसा निकाल। अब बच्चा बोले मेरे पास है नहीं। तो नाई ने पकड़ा, उसको कस करके पकड़ लिया तो बच्चा रोने लग गया। तो इतने में बच्चे की माँ उसको खोजते हुए आई। अब बच्चे ने जैसे माँ को देखा तो चिल्लाने लगा, बोले माँ देखिए नाई मेरे को छोड़ता नहीं है। अब माँ ने देखा, माँ जैसे नाई के पास आई तो देखा कि बच्चे के बाल कटवा दिए हैं। सो ही महाराज देखते ही माँ इतने गुस्से में आ गई, उसी नाई को डांटने लगी, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मेरे बच्चे के बाल कटवा दिए। अरे हमारी मनोती थी कि जब तक इसको कुल देवी का दर्शन नहीं कराएंगे बाल नहीं कटवाएंगे, और तूने कटवा दिए। अब मैं तेरे ऊपर मुकदमा करूंगी, केस चलाऊंगी। तो कहते डरा धमका करके वो माताजी नाई से 500 रुपये लेके चली गई। इधर भी गया उधर भी गया। और महाराज इतने बोले होते हैं नाई लोग, तो नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी। एक व्यवसाय वाले दो व्यक्ति आपस में कभी लेन देन नहीं करते। केवट कहता है महाराज हमारा दोनों का व्यवसाय एक ही है, आप भी केवट है मैं भी केवट हूँ। फर्क केवल इतना है कि मैं इस छोटी सी नदी गंगा का केवट हूँ और आप पूरे असार भव सागर के केवट है। महाराज यदि देना चाहते तो इतना दीजिए, जैसे आप मेरे किनारे पर आए तो बिना उतराई लिए मैंने आपको पार कर दिया। तो जब मैं आपके द्वार आऊँ तो महाराज मेरे कर्मों का हिसाब किताब मत लगाते बैठना, बस पार कर देना, बस पार कर देना। केवट मन नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। देखे मजूरी आई जाति को ना प्रभु आए तुम मोरे घाट।
प्रभु आए तुम मोरे घाट तो पार मैंने उतार दी। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतार दी। जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोहे उतार दी। राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, भजे मन राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुख, राम चरण सुख, राम चरण सुख। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बड़े मंगलमयता के साथ केवट